हेलो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप यू आर वेरी स्वीट फाइन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4000 अराउंड अस। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के आसपास में 1000 के फॉर्म में हैं। जब आप 1000 का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे, 1000 को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, देन आप अपने आसपास पता लगा पाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें 1000 के फॉर्म में हैं। सपोज आप एक पेड़ को देखिए और पेड़ के पत्ते को देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये मोर देन 200 है, मोर देन 500 है, या मोर देन 1000 है। 1000 का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आप एकदम क्लियरली समझ पाओगे, सीख जाओगे। सो ओके, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक है जसप्रीत और दूसरा है गुलनाज। ओके, जसप्रीत एंड गुलनाज आर ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर। लंगर क्या होता है? अ टाइप ऑफ कम्युनिटी लंच। एक टाइप का कम्युनिटी लंच होता है जो सिख धर्म के लोगों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन देयर नेबरहुड गुरुद्वारा, पास के गुरुद्वारे में है ना, उनके जहाँ पे रहते हैं इन लोग का विलेज है, वहाँ के पास के गुरुद्वारे में एक जसप्रीत और गुलनाज क्या करना चाहते हैं? एक लंगर का ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। दे एक्सपेक्ट अराउंड 1000 पीपल टू बी फेड ऑन दैट डे। और लगभग वो उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1000 लोग उस दिन लंगर में खाने के लिए आएंगे। 55 people volunteer to serve during this event। और 55 लोग जो है सर्व करेंगे इस इवेंट में। जसप्रीत एंड गुलनाज रिसीव मैनी डोनेशन। और तो जसप्रीत और गुलनाज को बहुत सारे डोनेशंस मिले हुए हैं और इसी के रिगार्डिंग नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। द डोनेशंस आर शॉन इन द टेबल बिलो, राइट द नंबर इन ईच केस। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, नथिंग टू डू, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर। हमको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वांटिटी दिया हुआ है इस क्वांटिटी से हमको नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत इजी सवाल है। ओके, तो यहाँ पर डोनेशंस के रूप फॉर्म में क्या आया है? राइस आया, व्हीट आया, पल्सेस आया, पम्पकिन आया, प्लेट्स, इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो नीचे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी में कितना आया है राइस, ये 10 का ग्रुप है, बंडल ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाउ मेनी टेंस आर देयर? 1 2 3 टेंस आर देयर। ओके, 10 कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा ये? 30। 10 3 30। अब इसको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 कितना है ना? 9 1 है, तो हम 9 1 जा 9। ओके, तो यहाँ पर 9 फीस है प्लस 30 है, तो यहाँ फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 39। हमको 30 और 9 को प्लस करना है, तो 30 + 9 = 39। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है। विथ 4 1s + 7 10s। 4 1s मीन्स व्हाट? 4 है ना, 4 × 1 = 4, और 7 10s, तो 7 × 10 = 70। ओके, तो फाइनल कितना हो जाएगा? दोनों को जब प्लस करेंगे, 70 + 4 = 74। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस को यहाँ पर देखो, ये 10, दिस इज द बंडल ऑफ 10। एक बंडल जो है उसमें 10 पीसेस हैं, तो हाउ मेनी टेंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टेंस आर देयर। 10 टेंस मीन्स 10 × 10 = 100। ये 10 10 100 होता है। अब 3 अलग से पीस दिया है, तो इसमें +3 कर दो, कितना हो जाएगा टोटल? 103। ओके, दैट इज फाइनल आंसर। वेरी वेरी इजी। सिमिलरली 100 - 7, तो 100 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 93। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है प्लेट्स, हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर, वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो दिस इज द बंडल ऑफ 100, है ना। यहाँ पर एक स्क्वायर जो दिया गया है इसमें 100 पीस हैं, तो हाउ मेनी 100 आर देयर, 1 2 3 4 हंड्रेड्स आर देयर, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400, ओके। और हाउ मेनी टेंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस आर देयर, तो ये 80 हो गया। अब 400 प्लस 80 480 और 2 रेस्ट यहाँ पर बचा है, तो प्लस 2 कर दो। अब फाइनल आंसर हो जाएगा 480 हो गया और प्लस 2 तो 482, ओके 482, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर डोनेशंस के रूप में देखो और फिर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बकेट है यहाँ पर, तो हाउ मेनी टेंस आर देयर, 2 टेंस आर देयर, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 और 1 2 3 4 5 वंस है, तो 5 1 इज इक्वल टू 5 1 5, सो फाइनल आंसर इज 25। 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 12 लिखा है, तो हमको नथिंग टू डू, वी हैव टू राइट 12 ओनली, हमको केवल 12 लिख देना है। यहाँ पर टेंस यहाँ पर दिया है, तो 1 2 3 4 5 टेंस आर दिया, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, दैट इज फाइनल आंसर, ओके 50। हाउ मेनी टेंस आर दिया, तो 5 है ना यहाँ पर, तो 50 हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर का है, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग। हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो 60 और 70 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो वी नो व्हाट कम्स बिटवीन 60 एंड 70, तो 65, ओके दैट इज फाइनल आंसर, 65 आता है। 60 और 70 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 65 आएगा। अब यहाँ पर 10 मोर देन 312, मोर देन कहने का मतलब ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है ना, 10 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है किससे, 312 से, तो 312 में 10 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 322, ये हमारा फाइनल आंसर है। 10 मोर देन 312 मतलब 312 में 10 प्लस करना है, इसका मतलब ये है, तो जब प्लस कर देंगे तो 322 इसका आंसर आ जाएगा। होप कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जसप्रीत, है ना, जसप्रीत एंड गुलनाज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉर द कम्युनिटी लंच एट डिफरेंट टाइम्स। तो जसप्रीत और गुलनाज ने क्या किया कि वो नोट डाउन किए, किसको, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग आए उसको नोट डाउन किए, है ना, कम्युनिटी लंच में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अलग अलग टाइम में लोग आए तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने नोट किया, है ना। अलग अलग टाइम में, एट अ टाइम में नहीं आए, बल्कि आते रहे पूरे दिन, वो लंच करने के लिए वहाँ पर लंगर में आते रहे। राइट द टाइम एंड द नंबर, हमको क्या करना है, राइट द टाइम, एक काम करना है कि यहाँ जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको वहाँ पर टाइम नोट करना है। एंड ड्रा द पीपल, है ना, ड्रा द नंबर ऑफ पीपल हु हैड फूड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यूजिंग HTO। HTO मीन्स 1 10 100, ओके। ब्लॉक्स एज शॉन बिलो, तो यहाँ पर हमको ड्रॉ करना, ड्रॉ करके बताना है 52 पीपल को, और यहाँ पर टाइम लिखना है, ओके। इस बात का ध्यान रखें कि क्या करना है, एक क्लियर होना रहे, 2 चीज़ करनी है अभी, ओके। तो सबसे पहले अगर हमको टाइम लिखना है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ये जो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये 12 o'clock हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 12 o'clock लिख देंगे सबसे पहले। और सेकेंड में यहाँ पर 12:30 हो रहा है, ये आप जानते हैं, है ना, 12:30 हो रहा है, तो यहाँ पर 12:30, ओके। क्योंकि मिनट की जो यहाँ पर वो दी गई है, यहाँ पर ये 6 पर है, ओके। तो इसलिए हम 12:30 वहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर 52 पीपल को हम लोगों को ड्रॉ करके बताना है कि 52 कैसे होगा। तो जैसे आप ये बड़ी वाली जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, तो आप 100 का
ये आपको पता है, जिसका हमको आधा ड्रॉ करना है, हाफ ड्रॉ करना है, क्योंकि 100 का आधा 50 और 2 सिंगल सिंगल हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा 52 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 10-10 का भी 5 बार कर देंगे और 2 अलग कर देंगे तो भी आप 52 ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको करना है तो इस तरह से हम खींचेंगे, देखो 1 2 3 4 5। अब 10 का ब्लॉक बनाना है हम लोगों को, है ना। अब काउंट करके देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। एक लाइन में 10 है तो 10 20 30 40 50, ये हमारा 50 बन गया और 2 हम लोग एक्स्ट्रा बना देंगे, ये 52। ओके, इसी तरह से हम लोगों को ड्रॉ करना है 52। क्लियर है। तो 50 हमने पूरा ब्लॉक्स बना दिया है और 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक बना दिया ताकि वो 52 हो जाए। 50 + 2 = 52। सिमिलरली यहाँ पर देख पा रहे होगे आपको, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कितना टाइम हो रहा है इसका, है ना। यहाँ पर हो रहा है 12:30 और यहाँ पर दिख रहा है कि 1 o'clock हो रहा है, तो हम लिख देंगे इसको 1 o'clock, है ना, 1 o'clock। अगर आपको ये नहीं पता है कि टाइम कैसे देखी जाती है तो उसका अलग से आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, अब हमको यहाँ पर 12:30 में देख पा रहे होंगे यहाँ, और 1 o'clock में 145 पीपल का यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये है 100 का और ये कितना 10 20 30 40, ये है 40 का और ये है 5, तो 145 इसी तरह से बनाया हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ टाइम नोट करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख पा रहे होगे यहाँ पर टाइम हो रहा है 1 o'clock, तो 1 o'clock टाइम लिख देंगे। यहाँ पर 1:30 हो रहा है तो 1:30 लिख देंगे। ओके, तो 1 o'clock और 1:30 के बीच में कितने लोग आए ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है 320 पीपल। ओके, इतने लोग आए। अब इसको हमको ड्रॉ करके बताना है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कैसे ड्रॉ करनी है, तो आप लोग को ड्रॉ करके यहाँ पर बताना है। 100 का 3 ब्लॉक्स बना देंगे और उसके बाद 20 का 2 ब्लॉक्स और 5 का सिंगल 5 ब्लॉक्स रहेगा वो, ठीक है। सपोज़ अगर मेरे ये 100 का है ना, ये मेरा 100 का है, ये मेरा 200 हो गया, ये मेरा 300 हो गया, प्लस 20 का है तो ये 20 का मान लेता हूँ मैं, ये 10 का 2 ब्लॉक है। अगर ये 100 है, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया और ये दोनों मिल करके कितना हो गया 20, 320 हुआ और 5 पीस एक्स्ट्रा बना देंगे 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 325। मैं ये फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको 100 का ब्लॉक कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से 100 का ब्लॉक बनेगा। तो ऐसे ही 300 करना है तो हमको 3 बार यहाँ पर ड्रॉ करना है। 20 के लिए ये 10 वाला जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको, ये 10 वाला ब्लॉक, ओके, ये 10 वाला ब्लॉक, तो इसको 2 बार करना है और 5 पीस अलग से यहाँ पर ड्रॉ करके बताना है ताकि ये 325 कंप्लीट हो सके। ओके, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे कि हमको सबसे पहले टाइम लिखना है 1:30, यहाँ पर टाइम दिख रहा है 1:30 और यहाँ पर 2 o'clock हो गया है पूरा। ओके, तो 1:30 यहाँ पर 2 o'clock के बीच में कितने लोग आए हैं, 508 पीपल लोग आए हैं। तो इसको भी इसी तरह से 5 × 100, ओके, ये बनाना है। उसके बाद 8 सिंगल बना देंगे। तो 5 × 100 बनाने के लिए चूँकि यहाँ पर आपके बुक में स्पेस कम है, आप इसको कॉपी में भी बना सकते हैं। मैं सपोज मान के चलता हूँ कि मैं जो ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ ये 100 का है, तो 300 हो गया, ये हो गया, ये 400 और ये हो गया 500। अब सिंगल 8,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये इस तरह से 508 हो जाएगा। क्यों होगा? ये सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो रेक्टेंगल जैसा जो आपको शेप दिखाई दे रहा है कि ये 100 का है, तो ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, कितना 100 हो गया? 1 2 3 4 500, 500 प्लस 501, 502, 503, 4 5 6 7 8, तो टोटल हो गया 508। ओके, इसी तरह से आपको इसको फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि द टाइम स्लॉट व्हेन द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच इज। द टाइम स्लॉट, कौन से टाइम में द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज़्यादा लोग लंच करने के लिए आए। तो यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा नंबर जो कौन सा टाइम स्लॉट में हुआ, देखो यहाँ पर 52 लोग आए, यहाँ पर 145 लोग आए, यहाँ पर 325 लोग आए और यहाँ पर 508 लोग आए। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा है 508 लोग आए। तो ये कौन सा टाइम स्लॉट में था? ये है 1:30 to 2 o'clock के बीच में सबसे ज़्यादा लोग आए थे। ओके, तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर इसी तरह से इसका आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है द टाइम स्लॉट व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच इज। सबसे कम लोग कौन सा टाइम स्लॉट में लंगर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, है ना? हमको उस टाइम स्लॉट को लिखना है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, नंबर ऑफ पीपल केम फॉर लंच, कम, सबसे कम लोग आए लंच के लिए। तो सबसे कम नंबर किस में है? हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे शुरू में ही 12 o'clock एंड 12:30 ये टाइम स्लॉट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना? आपने लिखा भी है यहाँ पर 12 o'clock से 12:30 के बीच में सबसे कम लोग 52 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, लंच करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 12 to 12:30, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 41 से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा ज़रूर दबाएं और इसी तरह से मैं आपको रेगुलरली वीडियोस पहुंचाता रहूंगा। तो आप लोग को ध्यान से अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और गणित को डीपली वे में सीखना है। और मैं आपको डेफिनेटली गणित, मैथ सब्जेक्ट डीपली वे में सिखाऊंगा। ओके।